जैसा कि आप सभी को पता है कि अररिया में आरती के बाप ने शादी से पहले आरती को विधवा बना दिया था और चंपारण में मंजली के पिता और भाई ने मंजली को शादी से पहले विधवा बना दिया था। लेकिन सोनपुर से एक ऐसा मामला आया जहां पे अंतरजातीय शादी करने के बाद एक बाप ने 17 वर्षों के बाद अपने बेटा को ही मार करके और अपने बहू को विधवा। तो रहेगा क्यों नहीं रहेगा, जब अपना बेटा के नहीं हुआ, भाई के नहीं हुआ तो और ना तो मेरे बेटा लोग के थोड़े ना होगा। वो पहले ही से टारगेट बना लेता, तब तो 2 साल पहले टंकी में जहर डाल। नीचे वाले के मारने से कुछ होता नहीं है, ऊपर वाला जब तक राम ना मारे से केहू ना मारे। इनके साथ यही हुआ, जहर तो डाला गया लेकिन इन लोगों का भगवान ऊपर वाला साथ दे दिया जी। या 2 साल बाद देखे कि मेरा मांग ही उजाड़ दिया सब। अच्छा, आप लोगों का पति से जो प्रेम प्रसंग था कितना दिन से था? 18 वो 2003 से ही था। 5 में हम लोग जी हम 5 में हम लोग ये शादी कर लिए थे, कोर्ट मैरिज भी किए हुए हैं। मेरी मम्मी के काहे के लिए गाली दे रहा, मम्मी के क्या गलती, हम घर ही में थे, बउआ मेरी पेट में थी तो हम नहीं गए तो देखे कि उस समय भी मारपीट हमारे साथ करने लगी उसकी जो देवर। यानी कि आप अपने पति के साथ बेहद खुश रहते थे, लेकिन उन लोगों को ये पता था कि पासवान जाति क्या था, ऊंच नीच के भावना से लोग आपको मानते ही नहीं थे। हमेशा टॉर्चर कर मेरे पति के इतना भड़काता था लोग के अथी डोम दुसात के लाके घर में रख दिया है कि हम मेरा इज्जत जा रहा है। बताइए 17 साल हो गया तो उस समय से कुछ नहीं हो रहा था, नैहर में रहते थे तो कुछ नहीं हुआ। 4 साल से घर में आ गए, मान ली मेरा बेटा सब सियान हो गया, खाने पीने की दिक्कत हो रहा था। अब 10,000 का मान ही वाले थे, कितना बाहर में रखते महंगाई के जमाना में। इसके कारण बोले कि तुम घर पे रहेगी ना तो कुछ पैसा बचबो करेगा किराए उराया के, और वही पैसा तुम अपना खाना पीना यहाँ पे हम कमा कमा के भेजेंगे। अच्छा, इसी सब का बदला लेने के लिए आपके ससुर ने आपके पति को मार दिया? हाँ, ये आपके पति को किसने मार दिया? उसका छोटका भाई। किसके कहने पर मार दिया? बाप के कहने पर। बाप के, आपके ससुर के कहने पर? जी। आपके ससुर के कहने पे आपके देवर ने आपके पति को मार दिया? जी मार दिया। कैसे मारा था? वो बाप बात करने में उछले था, जो पकड़ाया वो बोल रहा था, हम तो वहाँ पे देखने नहीं गए, लेकिन जो पकड़ाया वो बोल रहा था कि रात भर उसके बाप और भाई मेरे घर में था, मतलब प्लान के साथ हम भी इसी में शामिल थे, और 26 के ही टारगेट बन गया था कि इसको कैसे कैसे मारना चाहिए। कौन सा स्कूल बंद है कि वहाँ पे ले जा करके मारे, पहले से पता नहीं कोई के चलेगा। जी पहले से पता था। अच्छा, जब ये बात कर रहे थे आपके ससुर से आपके पति, तब तक हाँ झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, आराम से बात कर रहा है, पीछे से पूरा ठेका करके मार ले। वो जो पकड़ा है ना वही सफर बयान में बोला है, गोली मार दिया। जी, तो वहाँ के प्रशासन हमको फोन करके बोला कि आपका छोटा ही देवर मार दिया है पीछे से गोली। इस खुलासा हो गया इस बात हाँ, का? पूरा आँख सब बह गया मेरे पति के, पूरा आँख पीछे से गोली मारा था पूरा? आँख पता नहीं चल रहा था, जब एम्बुलेंस पे आया तो देख रहे पूरा आँख मेरा पति के बह रहा था। बर्बाद कर दिया था? बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो घटना होगा उसके बाद से आप लोग का जीवन कैसे चल रहा है? नहीं, अच्छा जीवन चल रहा है, देख सकते हैं। कल ही परसों दूध के लिए, दूध भी नहीं है बच्चा के कि कैसे पिलाए दूध, मतलब कि वो जब ले जिंदा थे तो दूध उठौनिया किए थे, सब बंद हो गया। उसके बाद अब बच्चा सबके माँ को तो देखल नहीं ना जाएगा, तब अपना पायल ढोलना ये सब बेच करके और ये चावल आटा रखे और दूध मंगा। एक मीडिया वाले आए थे तो सेरेलैक्स बच्चा के खरीद दिए। ऐसे ही चल रहा है, जैसे हूँ तैसे हूँ, घींच घाच के वैसे हूँ, समय कट रहा है। यानी कि इस पूरी घटना के पीछे का वही राज है कि आप अंतरजातीय शादी कर लिए। हाँ। इस वजह से आपके ससुर आप लोगों पे भिड़े रहे और 17 वर्षों के बाद अपने बेटा को ही मार के बर्बाद। जी, लेकिन कास्ट उस्ट हम मेरे पति नहीं मानते थे कभी भी, हम लोग तो पति पत्नी के। आप लोगों को तो प्यार था, आप दोनों साथ में रहते थे? हाँ, कभी भी नहीं। आई मतलब कि पप्पे के विवाद के चलते यहाँ से चल गए थे कलकत्ता। शुरू से क्या काम करते थे वो ड्राइवरी करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, गाड़ी चलाते थे? जी, कंपनी के ड्राइवर थे जी। तो वहीं हाँ वहीं पे भी बुला लेते थे, रखते थे। फिर आते थे, पहले मम्मी जिंदा थी तो नैहर में बउआ सबके पोस पाल, मतलब मेरी मम्मी एनएम नर्स थी तो मम्मी सारा बच्चा सबके देख रेख करती थी। आई अपना पापा के डरे यहाँ पे नहीं लाते थे। आज वही अंजाम हुआ, जो उनका डर था वही हो गया। अच्छा, ठीक है, आपके पति का तो हत्या हो गया, लेकिन प्रशासन अब क्या मदद कर रहा है? प्रशासन अभी कुछ नहीं, आश्वासन फोन उन काट देते हैं, क्या आश्वासन देकर बात नहीं करते हैं? नहीं, बात नहीं करते हैं अभी तक। ले कहाँ मुख्य आरोपी कहाँ पकड़ा गया है, वो जो दोनों के पकड़ा वही। हम जब बोल रहे हैं कि उसका साला के पकड़ के कस्टडी में रखिए, खुद वो लोग तीनों आ जाएगा। तो हाँ, इतनों करते ना तो वो लोग जरूर पकड़ा जाता है, लेकिन नहीं, अभी कुछ नहीं, फोन काट देते हैं, क्या कहें। बहुत दिक्कत, बहुत समस्या आपके साथ? बहुत समस्या है जी। और बाकी ये विधवा महिला है जो अपने आप बीती को बता रही थी। जरा सोचिए किस प्रकार से इनके साथ जो घटना हुआ वास्तव में इंसानियत पे सवाल खड़ा करने वाला है। किस प्रकार से एक बाप अपने बेटा को ही हत्या करवा देता है अपने दूसरे बेटा के साथ मिलकर के। जरा सोचिए ये किस प्रकार का रिश्ता है कि किस प्रकार एक बेटा के शादी से नाखुश बाप ने 17 वर्षों के बाद अपने बेटा को ही मार के अपने बहू को विधवा बना करके छोड़ दिया। वर्तमान समय में परिवार की यही स्थिति है कि इनके पास खाने
खाने पीने को भी कुछ नहीं है, यहाँ तक कि एक छोटा से बच्चा को दूध पिलाने के लिए भी इनके पास पैसे तक नहीं है। जरा सोचिए इनका परिवार किस प्रकार से चलता होगा। बात रही प्रशासन के लोगों की, आपके फोन नहीं उठाते, आपसे बात नहीं करते, कार्रवाई कुछ नहीं करते। अब उन लोग के थोड़े ना दुख पता चलेगा कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। उन लोग क्या हम कह रहे, बस इंसाफ दिलाने के लिए बोल रहे हैं। जितना अब जीवन भर दुख तो हम ही को न झेलना पड़ेगा भैया, बताइए। आप केवल कह रहे हैं कि जो अपराधी है उसको आपके ससुर देवर को जी, उसको पकड़ के अंदर कीजिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहे। न तो जब तक ले बाहर है तब तक ले मेरे बाल बच्चा के खतरा है। जब वो अपना अभी भी डर रहा था जी बहुत डर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। जब अपना बेटा के नहीं हुआ, भाई के नहीं हुआ तो और ना तो मेरे बेटा लोग के थोड़े ना होगा। वो पहले ही से टारगेट बनेले था, तब तो 2 साल पहले टंकी में जहर डाल दिया। और ये साफ तौर पे कह रही है थोड़ा सा भी माया नहीं है, एकदम इंसानियत तो है ही नहीं है उनके अंदर में। और जिस तरह से बता रही है कि जो बाप अपने बेटे का नहीं हुआ, जो भाई अपने भाई को नहीं छोड़ा, उसको भी गोली मार दिया, उसकी क्या गारंटी हो सकता है कि इनको भी गोली मार दे, इनके बेटे को बेटिया को भी गोली मार दे। ये कभी भी हो सकता है, लेकिन इस पर प्रशासन के लोगों को नजर रखना पड़ेगा। अगली बार का वीडियो हमारे प्रशासन के साथ होगी, जो आयु इनके केस का है, उनके साथ बैठ के मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। केस को क्यों आगे लेकर के नहीं जा रहे हैं, क्यों अपराधियों को नहीं पकड़ा जा रहा है, इस पर भी विचार विमर्श उनसे करूंगा और उसका भी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा।